मेरे प्यारे सभी मित्रों एवं बहनों एवं भाइयों, आज हमने बहुत सुंदर एक लेख लिखा है। परिवार में विघटन के क्या कारण हैं या इसके क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, पर जो सबसे अहम कड़ी वो है घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर व अवहेलना इत्यादि। यही सब कारण मुख्य होते हैं। जिस प्रकार मकान व घर की नींव के सहारे पर ही बरसों वो मकान खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी मजबूती नींव है। जो उसकी मजबूती है वो क्या है? वो नींव है। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो मकान कैसे खड़ा रह सकता है? पर जब नींव को लोग खोदना शुरू करेंगे तो महल अपने आप से टूटकर बिखर जाएगा। तो परिवार भी एक महल जैसा ही होता है और घर में बड़े बुजुर्ग उसकी नींव होते हैं। जो नींव के सहारे खड़े होते हैं वो उनका आदर, रिस्पेक्ट व सराहना करते हैं कि हम जो भी इस नींव के सहारे हैं, हम जो भी खड़े हैं वो इस नींव के सहारे खड़े हैं, वरना हमारी अहमियत जीरो है। और यही सम्मान पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है, पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है। घर के टुकड़े होने से बच जाता है। आदर, रिस्पेक्ट में बड़ी ताकत है। वो ताकत ही आजकल समाप्त हो गई है। सच कह रहे हैं या गलत? वो समाप्त हो गई है। उसका भी सबसे कारण यह है कि आजकल की जनरेशन माँ और बाप को नासमझ व बददिमाग समझते हैं कि उनके पास दिमाग ही नहीं है, समझ ही नहीं है। क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं, ऐसा कहते हैं। अपने को दिमागदार व होशियार कहते हैं। चाहे बेटा हो या बेटियां भी जो है आजकल अदब और लिहाज भूल चुकी हैं। आज की जनरेशन बिल्कुल बदल चुकी है और यही कारण है क्योंकि जो भी जैसे भी जो लोग होते भी थे तो वो अब देख देख के जो है बदलाव ला रहे हैं। वो देख देख के अपने आप को बदलाव में ला रहे हैं। जब वो दूसरे के घर जाती हैं बेटियां बहू बन के, तब घर के समस्त लोगों को मूर्ख समझ के खुद अपना हुक्म चलाती हैं या चलाना चाहती हैं, और यही विघटन के कारण होते हैं। हुक्म ना चलने पर घर को तोड़ने की योजना बनाकर कंप्लीट ना होने तक, यानी पति पर पूरा कब्जा ना हो जाने तक रोज नाटक, कहीं बीमारी, कहीं सास, कहीं ससुर, देवर, कहीं देवरानी वगैरह वगैरह, किसी न किसी प्रकार से घर में कलह कलेश। वगैरह वगैरह किसी तरह
कान में मंत्र फूंक फूंक कर पति और परिवार से अलग कर दिया, पति को परिवार से अलग कर दिया। अब पति पर पूर्ण कब्जा उनका है। वो बेटा नहीं अब पति है, वो बेटा नहीं अब पति है। बेटा तब तक था जब तक शादी नहीं थी, तब तक था। वो अब जो भी बोलेगा वो पत्नी के तरफ से ही बोलेगा, उसी की रजामंदी में बोलेगा। वो नाराज ना हो, दुनिया नाराज होगी तो चलेगा। जो पत्नी चाहेगी वही वो बोलेगा, वही वो करेगा। पत्नी वो तब तक चैन नहीं लेती जब तक घर के सभी सदस्य उस घर से किनारा ना कर लें, यानी अलग ना हो जाएं। कोई बीच में पिंच करने वाला ना रह जाए, पिंच करने वाला ना रह जाए। अपने मायके से सलाह लेती है और अपने मायके को सलाह देती है कि भाभी के संग कैसा करो, भाभी के संग ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलोगी तो कैसे होगा, ये है वो है। उधर अपनी माँ को सलाह देती है, इधर माँ सलाह बेटी को देती है। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते कैसे खराब होते हैं। इधर की बात जब उधर जाती है तभी घर में कलह कलेश के कई कारण बन जाते हैं, जो छोटे होते हैं लेकिन आगे चल कर के वो बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तो वो दूसरे को तो सलाह देती हैं पर अपना घर तोड़ देती हैं। मगर पूर्ण रूप से आज़ादी हासिल करने तक, जब तक पूरा कब्जे में नहीं हो जाता है, पूर्ण आज़ादी हासिल करने तक, यानी प्रॉपर्टी, जायदाद, धन दौलत जब तक हाथ ना आए तब तक किसी ना किसी तरह कुत्ते जैसी रोटी मिला करती है, मिल जाती है। और आजकल तो सभी को पता है कुत्तों की इज्जत वैल्यू ज़्यादा है। कुत्तों की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि आजकल जो कुत्तों को रोटी दी जाती थी वैसी ही रोटी आजकल चाहे माँ बाप को हो या सास ससुर को हो, बेटे के वो माँ बाप हैं और बहू के वो सास ससुर हैं, दोनों बराबर हैं। तो तब तक वो किसी तरह से कुत्ते जैसी रोटी मिलती रहती है। और आजकल तो ये कहना भी गलत साबित होगा क्योंकि आजकल सास ससुर की जगह माँ और बाप की जगह पर कुत्ते रहते हैं और कुत्तों की जगह पे माँ बाप रहते हैं। ऐसी हालत हो गई है, टूटी खाट, फूटी कटोरी और बची रोटी और टूटी झोपड़ी। टूटी झोपड़ी सुनने में सबको कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा होगा, पर हर एक तीसरे या चौथे घर में
ये देखने को मिल रहा है। ये बनाई हुई बातें नहीं हैं, ये सत्य हैं। तभी हमने ये नोट्स बनाए हैं, शायद सभी को अच्छे लगे और कुछ समझ भी आए, समझने की ज़रूरत भी है। और क्या चाहिए उन्हें? टूटी झोपड़ी? इन सब का मुख्य कारण है ममता, आसक्ति, कामना, वासना। 100 जूता खाके तमाशा खुद का खुद देखते हैं। यह है ममता, यह है आसक्ति। इसका मतलब खुद के घर में, खुद के घर में खुद नहीं, कहीं और रहते हैं। खुद की प्रॉपर्टी व धन दौलत का सुख खुद नहीं, कोई और ले रहा है, ले रहे हैं। खुद 2 रोटी 2 धोती के लिए तरस रहे हैं और वो सब कार से सब्जी लेने जाते हैं और डोसा इडली खा के वापस आते हैं। डोसा इडली खा के वापस आते हैं। इन सब का कारण घर के बड़े बुजुर्ग स्वयं हैं। इन सब का कारण अभी वक्त है संभलने का, संभलने का वक्त है। जो कुछ भी बचा है उसे संभाल कर रखना। शायद कफन भी ना मिले, समय पर 2 रोटी खा सको, 2 धोती पहन सको, जहाँ जाना हो जा सको, जिसको देना हो दे सको, उतना अपनी गांठ में अवश्य रखना। अगर अजगर की आंख में आंसू दिखे तो, अगर अजगर की आंख में आंसू दिखे तो समझने की ज़रूरत है कि अजगर की आंख में आंसू कभी नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझना कि वो अजगर की आंख क्या है। कि आंसू तो दिखते हैं पर जो है आंसू के पीछे का राज हमको नहीं दिखता है कि कैसी कैसी नाटकें हमारे सामने होती हैं, रोल प्ले मेरे सामने होते हैं। पर क्यों? इशारे के सारे सब डसने वाले होते हैं और हम समझ नहीं पाते। तो अगर अजगर की आंख में आंसू दिखे तो समझने की ज़रूरत है कि अजगर की आंख में आंसू कभी नहीं आते। ऐसा क्यों? सोचने की ज़रूरत है। एक बार अवश्य सोचना मेरे भाई बहन व माँ बाप। एक घटना अभी 10-15 दिन की है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी 10 ही 15 दिन की ये घटना है जो मिली है हमारे पास ही पड़ोस की। तो अगर ये सोचो
कि जो भी बातें हम आप सबके सामने रख रहे हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो ये घटना अभी 10-15 दिन की है। इकलौता बेटा था और माँ बाप बुजुर्ग थे। थोड़े समय के बाद बेटा पैदा हुआ था, इस वजह से माँ बाप अधिक बुजुर्ग हो गए थे। पढ़ा लिखा के नौकरी लगी और वो विदेश चला गया। और नाम मकान इसलिए कर दिया था बेटे के कि पता नहीं कब आंख बंद हो जाए और पता नहीं कौन ले जाए, क्योंकि हर एक इंसान यही सोचता है और यही सोचकर सबसे बड़ी गलती करता है। अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेता है हर कोई और ना ले ले, कोई और फायदा ना उठा ले। समय से पहले ही सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। ऐसा ही इन माँ बाप ने किया। शादी की, बहू को लेके चला गया। माँ बाप घर में रहे। उनके बारे में वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस बुढ़ापे में टिफिन की सर्विस वो घर से करते थे और इसी में वो अपनी रोटी रोजी चलाते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर में कुछ लोग एंट्री करते हैं। कुछ लोग एंट्री करते हैं और उनकी जब बातें सुनते हैं माँ बाप कि आप क्यों आए हैं, तो वो बताते हैं कि ये मकान हम खाली करवाने आए हैं। तो उन्होंने कहा ये मकान तो हमारा है, हम क्यों खाली करें मकान। तो कहा तुम्हारा मकान है पर अब मकान आपका नहीं है। तो कहा ऐसे कैसे हम मान लें। तो उन्होंने दिखाया कि देखो मैंने ये खरीदा है, तुम्हारे बेटे ने बेच दिया है। तो कहा तो हम कहाँ जाएंगे। तो कहा ये हमसे कुछ नहीं कहा है और पैसे और रजिस्ट्री सब हो चुका है, अब आप खाली कर दीजिए मकान। कहाँ जाएंगे ये मुझे पता नहीं है। तो बाप को शौक आ गया, अटैक पड़ गया तुरंत। एक तो बुजुर्ग थे ही, कोई सवाल जवाब नहीं आया उनके अंदर, तुरंत शॉक लगा और बाप उसी जगह लुढ़क गया। बची माँ बेचारी कहाँ जाए, क्या करे। तो ऐसी हालातें ये एक की हम बता रहे हैं, अनेकों हैं। तो जो है कि इसी तरह के हालात हम लोगों के ना हों, इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है। वो माँ आज कोस रही है कि इकलौता बेटा मेरा, कभी नहीं सोचा था कि हम अपने हाल पे जी तो रहे थे, मकान में रह तो रहे थे, हम अपना टिफ़िन सर्विस करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। हमने बेटे पे कभी बोझ बनने की कोशिश नहीं की, कुछ मांगा नहीं, क्योंकि वो मेरा लाडला था, मेरे जिगर का टुकड़ा था। पर उसने क्या किया, ये घटना लखनऊ की ही है। सेक्टर अलीगंज एक मोहल्ला है,
ये वहाँ की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो हर कोई, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर कोई ऐसा है, पर आजकल के अधिकतर ऐसे ही हालात माँ बाप के हो रहे हैं। सोचने की ज़रूरत है, तो विचार करना है। विशेष कि जीते जी अपनी प्रॉपर्टी व धन दौलत मोह ममता के वशीभूत होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारें, वरना अपना दुख व कष्ट किसी से कह भी नहीं पाएंगे और शाक के अलावा, अटैक के अलावा और कुछ सोचने का मौका नहीं मिलने वाला है। बाकी आप सबकी मर्जी। नमस्कार दोस्तों, माता पिताओं, भाई व बहनों, कैसा लगा आपको ये लेख? अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। लाइट चली गई है जिस वजह से थोड़ा सा वीडियो सही नहीं लग रहा होगा, लाइट की वजह से। हरिओम हरिओम, वाणी का विराम।